हेलो दोस्तों, राधे राधे टॉल। कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा वैकेंसीज है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपके स्टेट में वैकेंसीज कम है एंड आप महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या जिस स्टेट में आपकी वैकेंसीज कम है उन स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप बढ़िया हो या नहीं हो तो हम डिस्कशन में समझ में आ जाएगा एंड कमेंट बॉक्स में भी समझ में आ जाएगा। अब देखो, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क आपको जॉब ये क्यों चाहिए होते हैं, उसका रीजन होता है कि होम पोस्टिंग। यही मेन रीजन तो यही होता है, होम पोस्टिंग। अब हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर जाते हैं। अब देखो यहाँ क्या क्या लिखा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उन्होंने लिखा है कि ऑफिस असिस्टेंट में यहाँ प्रोफिशिएंसी इन ए लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, यानी कि आपके स्टेट में जो आरआरबी है उन्होंने जो लैंग्वेज बोली है वो आपको आनी चाहिए। ऑफिस ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ, पीओ में भी सेम। यहाँ किधर लिखा है, हाँ सेम, क्या आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो कि प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, इसका मतलब क्या क्या दिया है। देखो, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन स्टैंडर्ड 8th, यानी कि 8th स्टैंडर्ड या उससे ऊपर अगर आपने वो लैंग्वेज आपकी स्टेट में पढ़ी है तो आपको एलपीटी देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज वो अच्छे से आती है तो आप वो दे सकते हो। अगर आपने नहीं दी या आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आपको कभी भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, वो उनका हक है। ये पॉइंट, अब देखो ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो इसमें क्या लिखा है। देखो, वेयर द कैंडिडेट डज नॉट मीट द अफोसाइट रिक्वायरमेंट in a local language at the time of a selection, he will be given a time of a 6 months from the date of a joining date से उनको 6 मंथ का टाइम दिया जा सकता है टू एक्वायर द प्रोफिशिएंसी, यानी कि वो लैंग्वेज अच्छी करने के लिए। ऐसा लिखा तो है लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। आपको अगर वो लैंग्वेज नहीं आती तो आपको बाहर निकाला जा सकता है। 6 मंथ का टाइम दिया जाता है, ऐसे उन्होंने लिखा है। आप इस सेंटेंस के ऊपर उनके साथ बहस कर सकते हो अगर आपने अलग स्टेट से अ, यानी कि फॉर्म फिल किया। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है, एक लैंग्वेज सीखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लैंग्वेज इतनी जल्दी सीखी नहीं जा सकती, लेकिन 6 मंथ का टाइम वो दे रहे, ऐसा बोल रहे। ये दो पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है जो दूसरा पॉइंट है वो इतना ज्यादा वैलिड नहीं। लिखा तो है लेकिन ऐसा किसी के साथ हुआ तो नहीं। लेकिन आप इसके यानी कि अगेंस्ट जा सकते हो कि उनके सामने आप झगड़ा कर सकते हो कि हाँ, ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या है एंड ऐसे क्यों लिखा है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाए ना, अगर आपने अलग स्टेट से फॉर्म फिल किया है तो आपको क्या करना चाहिए, मुझे पर्सनली क्या लगता है। अब देखो, वैकेंसीज तो बहुत ज्यादा है लेकिन आपके स्टेट में बहुत ही कम है। ये हर साल किसी ना किसी स्टेट के साथ होता होगा, 101%। हर वक्त बहुत सारे बच्चे ऐसे आते होंगे, जैसे अब महाराष्ट्र से आएंगे, वेस्ट बंगाल वाले आएंगे और बोलेंगे सर हमारे स्टेट से वैकेंसीज कम है, हमारे स्टेट से वैकेंसीज कम है। तो क्या ऑप्शन, पहला आपका काम है कि आप ऑप्शन ढूंढो कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। क्या आप अलग स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हो जहां की लैंग्वेज आपको आती है। अगर यस तो ऑप्शन ढूंढो एंड उसके ऊपर काम करो। हाँ, मैं इस स्टेट से फॉर्म फिल कर सकता हूँ, वो काम करो। अगर नहीं तो क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, वैकेंसीज बढ़ सकती है क्या। आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ये ऑप्शन ढूंढ सकते हो, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। वैकेंसीज बढ़ सकती है क्या, बिल्कुल नहीं, वैकेंसीज नहीं बढ़ने वाली। जितनी वैकेंसीज है आपके स्टेट में उतनी ही रहने वाली है। 99.99%, 0.1% बढ़ सकती है। आपके पास कितने ऑप्शन है, ऑप्शन ढूंढना बोला तो दो ऑप्शन है, ये तो ट्राई, रोते रहो रोते रहो रोते रहो। इसका रिजल्ट 101% क्या होगा, 101% आप फेल होने वाले हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, एक्चुअली मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। आपको लग सकता है कि सर ये क्या बोल रहे हो, ऐसा क्या बोल रहे हो, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं कि यही सच है कि आप क्या कर सकते हो। पहला पॉइंट है क्राई, जो कि मुझे मैसेजेस आने स्टार्ट हो चुके हैं। मेरा स्टेट महाराष्ट्र है, यानी कि मैं मराठी हूं, मी मराठी मुलगा आहे याचा अर्थ, इसका मतलब ये है कि अब मुझे और ज्यादा ये मैसेजेस आने वाले हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर ही मैं उनके साथ यही डिस्कस करूंगा। आप ये वीडियो जाकर देख लो। अब देखो, आप एक्सेप्ट करो कि आपके स्टेट में वैकेंसीज कम है,
आपको दो ऑप्शन बोले मैंने, अगर आप दूसरे स्टेट से भर सकते हो तो भर सकते हो, आपको अगर उस स्टेट की लैंग्वेज आती है, नहीं तो आपको इसी स्टेट से भरना होगा, कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास दूसरा। यही एक्सेप्ट करो एंड सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन है कि आपके सामने 20 दिन बाद आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम से, 1 मंथ बाद एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम से, दो एग्जाम जहां आपका स्टेट में, आपके स्टेट में ही पोस्टिंग होता है। आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क ही ऐसे एग्जाम नहीं है जहां आपका स्टेट में पोस्टिंग होता है। ये दो एग्जाम भी है आपके सामने जहां आपका स्टेट में पोस्टिंग होता है। यहाँ अगर आपने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप ये एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो, अगर यहाँ आपने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किया तो। एसबीआई जैसे मैंने बोला कि 20 दिन, आईबीपीएस जैसे मैंने बोला कि 1 मंथ है आपके पास। दैट्स इट। मेरा इतना ही कहना है कि आपके पास यही है, आप इतना ही कर सकते हो कि आप, पहला पॉइंट, डेट ढूंढो कि कहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो का। दूसरा पॉइंट, आपके पास आईबीपीएस क्लर्क है, आपके पास एसबीआई क्लर्क है, उनके ऊपर फोकस करो, ना कि आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के ऊपर। 1-2 घंटा दे दो, स्टेट ढूंढो, अगर नहीं मिल रहा है तो खुद के स्टेट से फॉर्म फिल करो, नोटिफिकेशन को बाजू में रखो, वो सारी बातें बाजू में रखो, प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करो। एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क आगे है आपके सामने, वहां से भी आप सिलेक्शन लेकर आ सकते हो। रोता वही रहेगा जिसको एक्सक्यूजेज ढूंढने हैं, आपको वो नहीं करना है। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो प्लीज 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 पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए, जितना हो सके उतना पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए, प्लीज फिर से एक बार बोल रहा हूँ। एंड अगर आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको लगता है कि यही सच है, एक्चुअली यही सच है, यही सच है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, वैकेंसीज नहीं बढ़ने वाली। अगर रोते रहोगे तो 101% सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ट्राई करोगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है स्टिल, उतने कम वैकेंसीज में भी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल। करना पड़ता है आईबीपीएस इन, ऑल द वेरी बेस्ट।